हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स बन सकते हैं और हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी बन सकते हैं। यानी कि इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट लगभग सभी कैंडिडेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी लीगल ओनर्स में निकाली गई है। लीगल ओनर्स एक न्यूली फाउंडेड कंपनी है जो कि अभी 2021 में रिसेंटली फाउंड करी है मिस्टर आयुष ने, जो कि एक एडवोकेट है। आप सभी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि इतनी न्यूली फाउंड कंपनी के लिए क्यों एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं लॉ फर्टिनिटी में जो एडिटर्स के तौर पे काम करना चाहते हैं आगे जाके किसी मीडिया इंडस्ट्री में या फिर किसी और इंडस्ट्री में। तो जिन कैंडिडेट्स को एज एन एडिटर काम करना है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में निकलती है वो मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी लीगल ओनर्स में निकाली गई है। लीगल ओनर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक न्यूली फाउंड कंपनी है। 2021 में ही मिस्टर आयुष ने इस कंपनी को फाउंड करा है। आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आ जाएंगे जहां पे आप इसमें अबाउट अस में जाके इस कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि अभी तक इसने क्या क्या काम करा है और कौन कौन इस कंपनी को चलाते हैं। लीगल ओनर्स हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें एडिटर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है और हमें दूसरी जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें चीफ एडिटर की कर रहा है। यानी कि हमारे लिए दो वैकेंसी निकाली गई है और दोनों ही वैकेंसी अलग अलग डेजिग्नेशन की निकाली गई है। सबसे पहली डेजिग्नेशन हमें एडिटर की ऑफर करी जा रही है। एडिटर के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी लीगल ओनर्स ने निकाली है वो हमारी 5 वैकेंसी निकाली गई है और चीफ एडिटर की पोजीशन के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है जो कि हेड करेगा एडिटोरियल टीम को। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने निकाली है वो हमारी 7 वैकेंसी निकाली गई है, 5 वैकेंसी एडिटर की और 2 वैकेंसी चीफ एडिटर की। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि एज एन एडिटर के तौर पे हमें क्या चीजें करनी पड़ेगी। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज एन एडिटर आपको रिव्यू करना पड़ेगा लीगल आर्टिकल्स को, रेगुलरली आपको इनके प्लेटफॉर्म पे आपको उन लीगल आर्टिकल्स को पब्लिश करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको वैरायटी ऑफ लीगल टॉपिक्स पे उनको शेप करना पड़ेगा। तो ये हमारे एडिटर का काम होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने चीफ एडिटर की पोजीशन के लिए बताया है कि लीगल ओनर्स कोशिश करेगा कि चीफ एडिटर की पोजीशन के लिए एक किसी लड़के को हायर करे और एक किसी फीमेल कैंडिडेट को हायर करे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट अभी एक लॉ स्टूडेंट है और फाइनल ईयर का लॉ स्टूडेंट है तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि हमारे जो रजिस्टर्ड एडवोकेट है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट अप्लाई करता है और एक रजिस्टर्ड एडवोकेट अप्लाई करता है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई करता है तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को प्रेफरेंस दी जाएगी लॉ कैंडिडेट के ऊपर। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स जो अभी स्टूडेंट है या फिर स्कॉलर्स हैं या फिर स्ट्रॉन्ग पैशन रखते हैं लॉ के लिए, वो लोग इसे अप्लाई जरूर करें, लेकिन प्रायोरिटी हमारे रजिस्टर्ड एडवोकेट्स को दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप लोगों को ये लोग एज एन एडिटर और एज एन चीफ एडिटर कोई भी पैसा ऑफर नहीं करेंगे। यानी आपको कोई भी स्टाइपेंड तक भी प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा लीगल ओनर्स के द्वारा।
यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी बेसिस पे इनको सर्विसेज अपनी देंगे। मैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको स्पेसिफिक वीडियो इसलिए बना के बता रहा हूं कि जो कैंडिडेट एडिटर के तौर पे काम करना चाहते हैं वो यहां पर 6 महीने का एक्सपीरियंस गेन करके आगे आपके लिए वो और काम आएंगी, अगर आप एज एन एडिटर के तौर पे ही अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं लॉ की फील्ड में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको इनको अपने अपडेटेड रेज्यूमे को मेल करना है। कौन सी ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है अपने अपडेटेड रेज्यूमे को, वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, legalowners@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको अपने अपडेटेड रेज्यूमे को मेल करना है और आपको मेल में क्लियरली सब्जेक्ट में मेंशन करना है कि आप चीफ एडिटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप एडिटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास उसने पास्ट में एज एन एडिटर के तौर पे कभी काम करा है या फिर चीफ एडिटर के तौर पे कहीं काम करा है तो वो मेक श्योर करे कि वो अपने अपडेटेड रिज्यूमे में या फिर वहां पर या फिर अपने मेल में जरूर मेंशन करें। तो यही सारी चीजें इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। एप्लीकेशन को फिलअप करने की इन्होंने कोई भी लास्ट डेट नहीं रखी है, यानी कि आप इस फॉर्म को कभी भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा कि आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें ताकि आप लोग इस कंपनी को जल्दी ज्वाइन कर पाए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की डेडलाइन के बारे में। इन्होंने डेडलाइन के रिगार्डिंग कोई भी एक फिक्स डेट नहीं दी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को जितनी जल्दी फिलअप करेंगे उतनी जल्दी ही आप अपने काम को सीख पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको मैं एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट दूं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।